हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर जब बातें हो रही होती हैं कि साथ देने की, यहाँ पर राघव को जो साथ देने के लिए अनुपमा वादा करती है कि दोस्त हूँ तो साथ दूंगी। यहाँ पर राघव को एकदम से 100% श्योर है कि उसकी वाइफ जिंदा है और वो ढूंढ के रहेगा, और जिस दिन मिल जाएगी उस दिन सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ अनुपमा उस चीज़ का फेवर करती है, बोलती है आपके सपोर्ट। तब तक यहाँ राही का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आता है, यहाँ ख्याति और पराग का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती राही और प्रेम के इसी बहाने मम्मी पापा साथ में आ जाए, इस तरह से उसका बोलना होता है। और यहाँ अनुपमा उसका सपोर्ट करती है कि बहुत अच्छा सोच है, हम लोग भी आ जाएंगे यहाँ शाम का पार्टी में। उसके बाद यह शाम की पार्टी की तैयारियां अनुपमा करने लगती है और तभी देखती है कि यहाँ पर राघव का बॉक्स खुला हुआ, उसका आई कार्ड देखती है और वह कुछ तस्वीरें जो राघव के हैं अपनी माँ के साथ, और कुछ और भी तस्वीरें जो कि अनुपमा देख नहीं पाती है। यहाँ पराग के साथ राघव की तस्वीरें देख लेती तो शायद क्लियर हो जाता। तब तक राघव आता है और उसका सब सारी चीज़ें छीन कर अपने बॉक्स को ताला वाला लगा के रख देता है। अनुपमा को एकदम से समझ में नहीं आता, यहाँ सॉरी बोलती है कि आपसे बिना पूछे, क्योंकि खुले हुए थे बॉक्स इसलिए मैं देखी। यहाँ अनुपमा देख के भी नहीं देख पाई कि यहाँ पराग के साथ है राघव। अपने आप पर ही उसको यकीन नहीं हो रहा, अपनी आंखों से धोखा खा लेती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राही और प्रेम एकदम से लगे पड़े हैं एकदम डेकोरेशन में, कि यहाँ पर ख्याति और पराग के मिलाने के लिए यहाँ सब आ गई है। यहाँ पर परी भी हेल्प कर रही होती है, लेकिन इशिता के बारे में कि इशिता भी आती तो अच्छा होता, लेकिन इशिता इतने नशे में है कि उसके बारे में क्या करें। यहाँ पर उसी की चिंता को जता रही होती है राही, और साथ में परी भी। तभी वसुंधरा आती है, बोलती है ये सब ताम झाम करना बेकार है। अगर ऐसी प्रॉब्लम खाली केक काटने और नाच गाने और पार्टी देने से अगर प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाता है तो सारे प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो जाते हैं पार्टी देने से। यहाँ पर राही बोलती है कि कोशिश तो कर ही सकते हैं। यहाँ अनुपमा को देख सकते हैं, लोग ब्लैक साड़ी में एकदम मस्त लग रही होती है और यहाँ पार्टी की तैयारियाँ स्टार्ट कर देती है। अनुपमा जाए खाली हाथ कैसे जाए, कुछ ना कुछ बनाएगी। अनुपमा का याद आ जाता है लास्ट टाइम जब वो अपने अनुज को बाय बाय कर रही होती है, वही चीज़ याद आ जाता है और वो एकदम से अकेला फील करती है कि जीवन का राह में अकेले चलना बहुत ही मुश्किल है। भगवान करे ख्याति और प्रयाग जी एकदम मिल जाए, उनके मिलने की अपने कान्हा जी से प्रार्थना करती है। तभी वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राघव जो यहाँ पर राही के साथ अटैक किया था, वही अटैक की बातें यहाँ पर कर रही होती है दोनों मिलकर। और यहाँ पर राघव सुन लेता है। राघव को गिल्ट है कि वो जानता है सच्चाई बता नहीं पा रहा, लेकिन आज हिम्मत करके चाह रहा होता है कि बता दे कि क्या सच्चाई था राही पर अटैक करने का। और यहाँ पर वही बातें सुनकर एकदम से ये हो जाता है और बताने की कोशिश करता है कि राही के साथ जो हुआ था हादसा, जो एक्सीडेंट, वो राघव की वजह से ही हुआ था। राघव इतने बड़े सच को छिपा कर रखा हुआ, लेकिन अब नहीं चाह रहा कि छिपा कर रखे। बहुत कोशिश कर रहा है कि अनुपमा को जाकर बता दे। अनुपमा का भी सोच समझ देख लिया है कि अनुपमा जान जाएगी जिस दिन, तो उसको छोड़ेगी नहीं उसकी बेटी के साथ जो किया है। वहाँ आता है बताने के लिए। तब तक यहाँ पर अनुपमा का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन में फिर से बिजी हो जाती है, लेकिन वो राघव कोशिश करता है कि हम लिख कर ही बोल देते हैं कि अनुपमा जी जान जाए सच्चाई, उसके बाद जो होगा देखेंगे, जो सज़ा देंगी अनुपमा जी मैं झेल लूँगा। इस तरह से वही सोच से वो दे देता है एक पेपर में लिख कर। लेकिन अनुपमा इतना बिजी है और इतनी जल्दी सच्चाई राघव के कैसे सामने आ सकती है। यहाँ पर प्रेम और आई को देख सकते हैं, वो भी तैयार हो। तभी वह प्रेम को आ जाता है कॉल पुलिस स्टेशन से कि जो राही पर अटैक किया था उसका पता चल गया है, वो जेल का कैदी है, लेकिन अभी नाम क्लियर नहीं हुआ है। ये सुनकर यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे गौतम यहाँ प्रार्थना को टॉर्चर करने बिना तो रह नहीं सकता। यहाँ पर प्रार्थना को देख के बोलता है अपने, मतलब कि इतने शब्द बात, इतने बेकार बात कि अपने यार के लिए मतलब तैयार हो रही हो, यार को पटाना है, मतलब ये सब अगर पति बोले तो सोच लीजिए उस वाइफ को कैसा फील होता होगा। लेकिन आज पहली बार प्रार्थना भी जवाब दे ही देती है उसको अच्छे से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम बेचारा अपना छोटा भाई समझ के आर्यन को आता है मनाने के लिए, बोलने के लिए कि मम्मी से मैं भी नफरत करता था, लेकिन आज देखो मैं ये हो गया हूँ, मम्मी का गलती नहीं होता है। और यहाँ पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम भी पार्टी में शामिल हो जाओ,
कुछ मेरे लिए। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सभी पार्टी में तो शामिल हो चुके हैं, सभी आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन आने के लिए देख सकते हैं इशिता को एकदम से फिर से पाक ही बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर पाक ही इशिता को बोल रही होती है कि तुमको मैं नहीं ले जाती, लेकिन तुम यहाँ भी कुछ करो लोगी, नशे में रहोगी, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। तुम वहाँ पर सिर्फ राजा के साथ ही दिखना। इस तरह से फिर भी नहीं सुधरी। और यहाँ पर किंजल बोल रही होती है कि मुझे गौतम से बना के रखना होगा, लेकिन बेचारा बाबूजी बोल रहे होते हैं कि तुम लोग वहाँ पार्टी में जाकर अपने तरफ से तो कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, क्योंकि बाबूजी भी जानते हैं, यानी हसमुख जानता है कि हमारे तरफ से बखेड़ा हो ही जाता। यहाँ ख्याति को लेकर अनुपमा निकल गई है पार्टी के लिए, लेकिन ख्याति को देख कर लग रहा होता कि एक तो डर भी है। अपने तो मतलब कि शुरुआत तो कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है पराग से मिलने के लिए, तब तक अनुपमा को वही लिस्ट हाथ में आ जाता है जो कि राघव ने दिया है अपने सच्चाई लिख कर, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाती उस समय तक। यहाँ पार्टी में सब पहुँचने के बाद यहाँ राजा बेचारा इशिता को देख के, इतने दिनों से इशिता उससे बात नहीं कर रही, इग्नोर कर रही है, वही क्वेश्चन कर रहा होता, फिर भी इशिता यहाँ एकदम से बोल देती है कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, मुझे यहाँ तुमसे कुछ अभी बात नहीं करनी। इस तरह से अपना अपसेट दिखाकर वहाँ से निकल जाती है। और ये देख लेती है पाकी का लग रहा होता है कि लॉटरी हाथ से निकलने वाली है। आकर यहाँ पर राजा को समझाती है, अपने काम को लेकर, प्रेशर को लेकर ऐसा कर रही है, घर में भी टेंशन में रहती है। इस तरह से मतलब पाकी सुधर जाए, कैसे कोई बोल सकता है अपनी बेटी को छोड़ने वाली नहीं। और ये माही भी सुधरने वाली नहीं है भैया। वो आकर यहाँ पर एकदम से आर्यन पे लगी हुई है डोरे डालने का, क्योंकि मालूम है कि माही किससे प्यार करती है। और यहाँ पर आर्यन बेचारा प्यार में गिरते जा रहा, संभाल तो रहा माही को, लेकिन गिर रहा खुद। और यहाँ पर माही अपना ये पलड़ा भारी करने के लिए यहाँ पर राही को गलत साबित कर रही होती है। प्रेम को ऊँचा कर प्रेम को सही बताती है कि प्रेम सही है, राही कान भरती है। यहाँ पर बेचारा आर्यन बोलता है कि राही से मेरा क्या दुश्मनी है जो ऐसे करेगी, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही होती है माही। आग लगाने का जो काम है वो माही अब बखूबी कर रही होती है राही के खिलाफ। राही तब तक आ जाती है। राही इन दोनों के एक साथ देखकर थोड़ा तो देर रुक ही जाती है, लेकिन वो बेचारी अब क्या ही बोले दोनों के बीच में, फिर वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ पर देख सकते हैं ख्याति को लेकर तो अनुपमा आ गई है। वसुंधरा देखकर आग बबूला तो होगी ही, और यहाँ पर आर्यन भी साथ में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्यन वसुंधरा साथ में गौतम का बोलना होता है कि पापा तो नहीं आने वाले हैं इस पार्टी में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इतने नाराज है कि पार्टी में नहीं आएंगे। और यहाँ पर वसुंधरा बोलती है तुम बार बार आकर अपना इंसल्ट कराती हो, तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस बोलने में गौतम कैसे पीछे हो सकता है कि पार्टी ही बर्बाद हो गया, आप लोग का कोशिश करना ही बेकार है, नहीं आएंगे पापा। बेचारी ख्याति एकदम से दुखी हो जाती हो जाने लगती है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर पराग की कसम दे देती है कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आएंगे पराग जी, थोड़ा तो सब्र कीजिए, आप मत जाइए। ख्याति इस तरह से बोल रही होती है, लेकिन ख्याति को लग रहा होता है कि पराग जी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ अनुपमा बोले पराग नहीं आए, कैसे हो सकता। पराग एंट्री होती है और ये देखकर एंट्री अनुपमा तो खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ आर्यन वसुंधरा साथ में गौतम तो देखकर एकदम से ये हो जाते हैं, ये क्या हो गया, पराग आ गया है अपनी एनिवर्सरी मनाने ख्याति के साथ। ख्याति देखकर एकदम से आश्चर्य हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से एंट्री पराग लेता है, एकदम हीरो की तरह। ये यहाँ का सीन देखकर मज़ा आ जाता है जब आर्यन और वसुंधरा का ऐसा रूप देखकर यहाँ अनुपमा खुश हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।